कभी कहते हैं नहीं नहीं ये जो है पॉवर्टी की वजह से हुआ है, कभी कहते हैं नहीं ये जो है इनके साथ नाइंसाफी हुई है। अब आप मुझे बताइए ये डॉक्टर अहमद है इसके साथ क्या नाइंसाफी हुई? इसको इंडिया जैसे कंट्री में जहां पर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है इसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली। ये कॉलेज में पढ़ा, चाइना गया, वहां से एमबीबीएस किया, वापस आया, किसी भी किस्म की नाइंसाफी इसके साथ नहीं हुई। असल प्रॉब्लम और असल मुद्दा यह है, ये जो बीमारी हमारे अंदर है कि नहीं हम हुकूमत इलाहिया कायम करेंगे, हम जो है दुनिया में इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे, हम जो है यहां पर निजाम मुस्तफा कायम करेंगे। जिस तरह से हिंदुस्तान में कॉरपोरेट वाइट कॉलर जिहादी पैदा हो रहे हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी बन गया है कि जो कॉरपोरेट सेक्टर वाले हैं वो लोग जाने अनजाने, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे आस्तीन के सांपों को ना पालें। यानी ऐसे आस्तीन के सांपों को कॉरपोरेट जॉब्स मिलेगा, उनको अच्छा पगार मिलेगा, अच्छा फैसिलिटी मिलेगा, बंगला गाड़ी लेंगे, दूर दराज के इलाकों में बड़े बड़े हवेलियां लेंगे कॉरपोरेट सैलरीज से, और फिर बाद में कॉरपोरेट प्रीमाइसिस का भी इस्तेमाल करेंगे और अपने घर का भी इस्तेमाल करेंगे, अपने पैसे का इस्तेमाल करेंगे जिहादी गतिविधियों के लिए। ये ना हो इसलिए कॉरपोरेट्स में खासतौर से एचआर, एडमिन और रिक्रूटमेंट वालों का यह जिम्मेदारी बनता है कि वो इंटरव्यूज के टाइम पर ही ऐसे जिहादी एलिमेंट्स को स्कैन आउट कर दें, पहचान ले और उनको जॉब्स ना दें। भूखे मारना चाहिए ऐसे जिहादियों को ताकि कॉरपोरेट्स का नाम खराब ना हो, कॉरपोरेट सेक्टर का नाम खराब ना हो। तो इसके लिए मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं। 20 साल हो गया है मुझे एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग इंडस्ट्री में। इन 20 सालों में मैंने कम से कम 500 रिक्रूटमेंट जॉब इंटरव्यूज लिया है, और इसके अलावा मैंने कई सारे मॉडल्स और एक्टर्स के कास्टिंग वगैरह सब किए हैं, वो तो इसमें रेलेवेंट नहीं है। लेकिन जो एचआर रिक्रूटमेंट इंडक्शन जॉब इंटरव्यूज मैंने कम से कम 20 साल में 500 तो मैंने किए ही हैं 100%। तो उसके बाबत, उसके बुनियाद पर मैंने बहुत बार देखा है इंटरव्यूज में जो मुस्लिम रहते कैंडिडेट्स वो बहुत अकड़ दिखाते हैं, वो बहुत क्या बोलते हैं उसको एटीट्यूड दिखाते हैं, और वो बहुत अपना कट्टरता इंटरव्यू टेबल पर ही वो प्रमाणित कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं कभी रिकमेंड नहीं करता था, हायर नहीं करता था, उनको रिजेक्ट कर देता रहा था। तो अपने अनुभव के आधार पर मैं कुछ तकरीबन 27 से 30 ऐसे प्रश्न मैंने जॉट डाउन किया है, लिखा है, जो एक एचआर वाला पूछ सकता है ताकि वो पता लगा सके कि ये कैंडिडेट जिहादी प्रवृत्ति का है कि नहीं। इन्हीं प्रश्नों को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक वैटिकन का दलाल राइसबैक को भी आप जीरो इन कर सकते हो, पहचान सकते हो, और नक्सलवादी लोगों को भी आप पहचान सकते हो, इसमें से इन बेसिक क्वेश्चंस को थोड़ा सा वर्डिंग्स में चेंज करके। लेकिन लाल किला ब्लास्ट्स के मद्देनजर मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट कर रहा हूं ऐसे जिहादी डॉक्टर्स और जिहादी कॉरपोरेट्स के ऊपर। इसीलिए पहला जो ये फेरिस्त है इसमें सवाल ऐसे ही जिहादियों को पहचान कर उनको कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब ना मिले उसकी लिए ये क्वेश्चनर है। तो पहला क्वेश्चन होगा, 1, वर यू एडुकेटेड इन मदरसा? क्या तुम्हारा पढ़ाई मदरसे में हुआ था? 2, वुड यू वांट टू वर्क इन इंडिया और आवर ब्रांच इन अ मुस्लिम स्टेट? क्या तुम हिंदुस्तान में काम करना चाहोगे या हमारे बाहर मुल्क के किसी शाखा में, किसी मुस्लिम मुल्क में? विच इस्लामिक कंट्री आर यू कंफर्टेबल विथ? कौन से मुस्लिम मुल्क में तुम काम करना पसंद करोगे? आर यू ओके विथ पोस्टिंग इन पाकिस्तान? क्या तुम पाकिस्तान में ट्रांसफर या पोस्टिंग के लिए सहमत हो? 3, हाउ गुड आर यू विथ हिंदूज इन टीम? स्टेट विथ एग्जाम्पल। एक ऑफिस में हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं, तो तुम कैसे अपने हिंदू
कलीग्स, हिंदू सीनियर्स, हिंदू जूनियर्स के साथ तालमेल बिठा सकते हो कि नहीं, और अगर हाँ या ना तो फिर एक एग्जाम्पल देकर समझाओ। 4. आर यू ओके विथ आइडल वर्शिप ऑन हिंदू फेस्टिवल्स इन ऑफिस? क्या तुम हिंदू त्योहारों पर मूर्ति पूजा यानी बुत परस्ती के ऊपर तुम्हारा क्या ख्याल है, खासतौर से अगर वो तुम्हारे ऑफिस में हो रहे हैं तो। 5. वी सेलिब्रेट आइडोलेट्रस हिंदू फेस्टिवल्स, हाउ विल यू कोप? इस कार्यालय में हम लोग हिंदू त्योहारों पर मूर्ति पूजा करते हैं, बुत परस्ती करते हैं, तो तुम्हारा इस पर क्या मत है और तुम इससे कैसे डील करोगे? 6. Have you taken Muslim quota and additional ST, SC, OBC, EWS reservation also in job and studies? क्या तुमने मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा लिया है और इसके अलावा तुमने ST, SC, OBC, EWS कोटा लिया है मुस्लिम कोटा के अलावा कभी भी नौकरी या पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में? 7. If a Muslim outsider asks for favors in Allah, Muhammad, Quran, Islam, Com's name, how will you react? अगर बाहर का कोई सप्लायर, वेंडर या बाहर का कोई आदमी तुमसे ऑफिस का कोई काम या ऑफिस से रिलेटेड कोई काम करने को बोले तुमको, और इसके लिए वो अगर तुमको अल्लाह, मोहम्मद, कुरान, इस्लाम, कौम का वास्ता दे, शपथ दे, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? 8. Will you ever refer other Muslims to get jobs here? यहाँ पर नौकरी मिलने के बाद क्या तुम दूसरे मुसलमानों को यहाँ पर रिफर करोगे? क्या तुम दूसरे मुसलमानों को इस ऑफिस में नौकरी पाने पर तुम मदद करोगे? 9. Would you want to do दावा in office? क्या तुम इस्लामी प्रचार करना चाहोगे, दावा करना चाहोगे हमारे ऑफिस में? 10. Should we hire more Muslims? क्या हमको और मुसलमानों को भी हायर करना चाहिए हमारे कार्यालय में? 11. Should Muslims be given special treatment and more salaries, perks, training, promotion, postings than non-Muslims, even more paid leaves? क्या मुसलमानों को स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए क्योंकि वो सिर्फ मोमिन है इसलिए, और क्या उनको दूसरे हिंदुओं से ज्यादा सैलरी, ज्यादा फैसिलिटी, परक्विजिट्स, प्रशिक्षण, पदोन्नति, तबादला और पेड लीव्स मिलना चाहिए? 12. Should Muslim leaves be increased? ऑफिस में जो 1 या 2 मुस्लिम त्योहारों पर जो छुट्टी होता है, क्या उन मुस्लिम त्योहारों और छुट्टी देना चाहिए? क्या और मुस्लिम त्योहारों को भी कंसिडर करना चाहिए? 13. Should Muslim, especially hijabis, be given separate workstations? क्या मुसलमानों को ऑफिस में ही हिंदुओं से अलग बिठाकर उनको ज्यादा बेहतर, ज्यादा आरामदायक वर्क स्टेशंस देना चाहिए? खास तौर से क्या मुस्लिम लड़कियों को दूसरे हिंदुओं से अलग बिठाना चाहिए? 14. Should hijab, निकाब, बुर्का, बेयर्ड, तालिबानी ड्रेस बी अलाउड इन ऑफिस? क्या हमारे ऑफिस में हिजाब, नकाब, बुर्का, अबाया, चादर, तालिबानी दाढ़ी, तालिबानी पठानी सूट, ये सब अलाउ करना चाहिए? 15. Should there be a masjid in office? क्या मुसलमान एम्प्लॉइज के नमाज के लिए ऑफिस में एक अलग ईदगाह, मस्जिद होना चाहिए? 16. व्हाट्स गजवातुल हिंद और गजवा ए हिंद? गजवा ए हिंद या गजवातुल हिंद या जिहाद, इसके बारे में तुम कुछ जानते हो और तुम्हारा क्या ख्याल है? 17. शुड इंडिया बी इस्लामिक कैलिफेट? क्या हिंदुस्तान को एक दारुल इस्लाम, इस्लामी मुल्क, इस्लामी खिलाफत बनाना चाहिए? 18. Should there be Muslim quota, especially Muslim in ST, SC, OBC quota, even in private sector? क्या मुसलमानों को प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, स्पेशल मुस्लिम कोटा, और मुस्लिम कोटा के अलावा भी मुसलमानों को ST, SC, OBC, EWS रिजर्वेशन में भी भागीदारी मिलना चाहिए प्राइवेट और पब्लिक और ज्वाइंट सेक्टर्स में? 19. व्हाट इज अल ताकिया? होली फ्रॉड या अल ताकिया या अल कितमान क्या है और तुम्हारा क्या ख्याल है इसके बारे में? 20. व्हाट्स योर टेक ऑन वंदे मातरम, भारत माता जनगण मन? वंदे मातरम, भारत माता जनगण मन पर तुम्हारा क्या राय है? क्या तुम इनको गा सकते हो, गाते हो, या तुम इनसे परहेज करते हो, और अगर इनसे नफरत करते हो तो क्यों? 21. What's your opinion on Quran, Surah At-Tawbah 9.5 and Philippians 2.10 to 11? कुरान सूरा अत-तौबा 9.5 और बाइबल फिलिपियंस 2.10 to 11 के बारे में तुम जानते हो और तुम्हारा क्या राय है? 22.
डू यू नीड 3 hours असर नमाज टाइम पोस्ट लंच डेली? क्या रोज प्रतिदिन दोपहर के खाने के बाद, लंच टाइम के बाद 3 घंटे का अलग से असर नमाज के लिए नमाज टाइम देना चाहिए मुसलमानों को ऑफिस में? 23, इज लव जिहाद मिथ? क्या लव जिहाद एक आरएसएस का प्रपंच है, एक झूठ है? 24, कैन मुस्लिम मैन मैरी हिंदू गर्ल एंड डज शी हैव टू कन्वर्ट? क्या एक मुसलमान मर्द हिंदू लड़की से निकाह कर सकता है और क्या उसके लिए उसको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा? 25, कैन हिंदू मैन विदाउट कन्वर्टिंग वेड मुस्लिम गर्ल? क्या हिंदू मर्द किसी मुस्लिम औरत से शादी कर सकता है, विवाह कर सकता है? और क्या उसको मुस्लिम लड़की से शादी करने के लिए उस हिंदू मर्द को मुस्लिम बनना पड़ेगा? 26, इस्लामिक एंड ब्रिटिश रूल गुड और बैड? इस्लामिक सल्तनत और ब्रिटिश राज क्या हिंदुस्तान के लिए अच्छा था या बुरा था? 27, फ्लॉज इन हिंदुइज्म प्लीज एनलिस्ट? कम से कम 50 ऐसे फ्लॉज बताओ, गलतियां बताओ जो हिंदू धर्म में है, रीति रिवाज हिंदुओं के, उनमें क्या गलती है बताओ, या उनके दर्शन में क्या गलती है ये बताओ। तो ऐसे सवाल अगर हम पूछेंगे जिहादी कैंडिडेट से तो तभी पता चल जाएगा कि वो उसका मनोवृत्ति क्या है, उसका बॉडी लैंग्वेज, आई लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, उसका टोन, पिच, उसका सिटिंग स्टांस, और उसके जवाबों से ही पता चल जाएगा कि वो जिहादी है कि नहीं, और अगर है तो उसको नहीं लेना चाहिए। और ऐसे जो जिहादी इंस्टीट्यूट्स जो है बहुत सारे, मुंबई ही नहीं पूरे भारत में ऐसे कई इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे अल फलाह यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद में, जहां पर सारे डॉक्टर्स वहां के जो पकड़े गए हैं सब अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही थे। तो ऐसे जो 100% मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा चलाए जाने वाले जो मुस्लिम यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, कॉलेजेस, बिजनेस स्कूल्स, इंस्टीट्यूट्स हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जहां तक हो सके ऐसे जिहादियों को ऐसे जिहादी इंस्टीट्यूट से, मुस्लिम इंस्टीट्यूट से हायर ही नहीं करना चाहिए। उस ऐसे इंस्टीट्यूट्स की तरफ देखना ही नहीं चाहिए, कैंपस रिक्रूटमेंट ही नहीं करना चाहिए। कैंपस रिक्रूटमेंट तो क्या, अगर ऐसे इंस्टीट्यूट से कोई आए तो उनको अवॉइड करना चाहिए, उनको रिजेक्ट कर देना चाहिए। फिर भी अगर किसी कारणवश अगर खाना पूर्ति के लिए अगर उनका इंटरव्यू करना पड़े तो ऐसे सवाल पूछकर इन जिहादियों को हम लक्षित कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ताकि हम उनको कॉर्पोरेट में नौकरी ना दे। नहीं तो कॉर्पोरेट सैलरी लेकर खुद भी हट्टे कट्टे बनेंगे और पैसा वैसा कमाकर उन पैसों का इस्तेमाल गजवा हिंद के लिए करेंगे, जैसे ये लाल किला बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले डॉक्टर्स कर रहे थे। ओम हंग हनुमते नमः।